नमस्कार मित्रों, मैं चौहान पीएम प्रताप शिक्षक दर्पण बिहार सोशल मीडिया में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज विशेष रूप से आप सबको विशेष अवगत कराना चाहता हूं कि 34,500 कोटि के सभी शिक्षकों के कल्याण और हित के लिए संगठन ने मजबूती से अपने संकल्प को दोहराने का काम किया और आज बहुत ही सार्थक बातें हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता आकर्षण आदित्य जी से, और उन्होंने अपने मोस्ट सीनियर जो इस तरह के केस देखने में काफी माहिर हैं, उनसे बात करके 1 घंटे का समय लेकर और पूरा डिटेल्स बताया और पूरा केस की स्टडी में भी स्पष्ट उन्होंने सारी बातें बताई। पूरे संगठन को सारी बातें जानकारी हो गई कि आपका केस बहुत सही दिशा में है, लेकिन जरूरत है एक सीनियर रखने की, ताकि एक सीनियर अगर रहेंगे केस संबंधित तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं भी बहस कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं मेरे से, लेकिन अगर एक सीनियर आप रखते हैं तो निश्चित रूप से सबल पक्ष को हम लोग रखेंगे और आपको जो है विजय दिलाएंगे। हम लोगों ने सारी बातें उनसे आर्थिक तौर पे भी सब चर्चा की कि हम लोग खुद ही इस विषय पे संगठन में अपनी चर्चा करके, और आप निश्चित रूप से आप सीनियर वकील को रखें और अपने सहयोग में, अपने समर्थन में, अपने ताकत के लिए पूरी जोर से कोई कोताही ना करे। किसी तरह की कोताही करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सवाल 34,500 कोटि के शिक्षकों की लाइफ की सवाल है, जीवन का सवाल है, जो हमेशा ठगेड़ों से ठगते आए, शोषित हैं, पीड़ित हैं, आज आंसू बहा रहे हैं, दिल में जख्म लेकर आशा की किरण ढूंढ रहे हैं। लेकिन कुछ इस तरह का बहुरूपीय समाज में है जो रूप बदलकर, भेष बदलकर, इनका मसीहा बन करके और इनका विश्वास जीत करके इनको छलने का, ठगने का काम किया, जिसके चलते ये टूट चुके। लेकिन मित्रों, आज संगठन में बातें हुई, इसके पूर्व भी जितने भी आप लोग बात किए, बात से संगठन में बहुत चर्चा के बाद, वकील साहब के चर्चा के बाद हुआ कि अब तो फाइनल हो गया है। अब हमें कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा अर्थ के जो लोग सहयोग करने आ सकते हैं तो आ जाएं, नहीं तो संगठन तो खड़ा है और आपकी लड़ाई आपके लिए लड़ रहा है, तो स्वाभाविक है, मेरे घर की कोई लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है और सबके हित की बात है। सभी बुद्धिजीवी है, सभी शुभचिंतक है। अब शिक्षक समाज को जगने की आवश्यकता हो गई है, जग कर चुकी। अपने घर में अपनी लड़ाई खुद अपने हाथों में ले लिया गया है और दोस्तों इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे हम लोग, ऐसा संकल्प ले लिया संगठन ने। तो आप तैयार हो जाइए। निश्चित रूप से हमारी मुकदमे की तारीख पड़ गई है और हमारा पूरा प्रयास है, वकील साहब से लेकर पूरे संगठन का, कि जो 6 अगस्त को तारीख पड़ी है उसको निश्चित रूप से लिस्टिंग में डाल दिया जाए और वह तारीख स्थिर कर दिया जाए। उस दिन हम लोग तैयार है करने के लिए। मैंने बहुत से विपक्षी से बात सुना, जहाँ तो ओझा जी की बात है, उदय शंकर जी की बात है, उधर से भी पहल हो रही है, काफी प्रयास हो रहे हैं, वो भी है कि मैं करा दूंगा। फिर भी विश्वास की थोड़ा सा कमियां जो है उनसे पूर्ण होने की उम्मीद है। और अगर कोशिश करते हैं, सही दिशा में प्रयास करते हैं तो अवश्य करें। संगठन या सभी लोग अगर सही दिशा में कोई काम करते हैं, संगठन हित में काम करते हैं, विश्वास अगर लगता है कि हमारे संगठन में या सभी के हित की बात कर रहे हैं, सबके लिए पेंशन दिलवा देंगे, तो निश्चित रूप से संगठन भी आपके लिए सोचेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन यदि किसी तरह कोताही किया, जिस तरह से लोगों को मरमाहत किया गया, जिस तरह से दुख दिया गया, उसमें किसी तरह का कोताही हुआ, जैसे ठगड़ा ने ठग कर कोई लोग और सबको दुख दर्द ही दिया, और लोग सोचते हैं निरीह लोग हैं, सोचते हैं क्या करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसी अगर स्थिति आती है तब हम कहीं विश्वास नहीं करेंगे, संगठन आगे बढ़ेगा और काम करेगा।
मित्रों, संगठन ने निर्णय लिया कि आज अंगवानी चैनल का चंदन कुमार से एक बार अंतिम रूप से बात कर लिया जाए। हो सकता है शिक्षक है, मानवता के नाते अच्छी समझ आ जाए, अच्छी बुद्धि आ जाए सद्बुद्धि में, और यह सोचकर जब कुछ कर नहीं रहा है, करना नहीं है, इरादे नेक नहीं है, तो कम से कम अब फाइनल चीज होगा, सीनियर की बातें होगी, वकील सीनियर रखा गया, उसके लिए प्रिविलेज है। अगर ये चाहते हैं तो स्वयं अपने वकील से जाकर बात करके वकील को पैसा दे सकता है। नहीं दे सकता है तो बार बार जो कह रहे हैं कि पैसे लौटा देंगे, वह सबको इस खाते में लौटा दे। जितने भी शिक्षक है सबको लौटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई बात नहीं है वो अपने खाते में रखे रहेंगे, जिसको देना होगा देंगे, नहीं देना होगा पास रखेंगे। लेकिन पाप का भागी मत बनो, बद्दुआएं बहुत चोरी। लेकिन जब मनसा कहा गया, मनसा खराब हो, किसी तरह का नियत में खोट हो, नीति और नियत दोनों एक नहीं हो, ईमान एक नहीं हो, तो उस व्यक्ति को चाहे कुछ भी कर लीजिए, वह अपने अंत पर आ गया है। शर्म जिसको होती है, हया जिसको होती है, जिसको सामाजिक लाज लिहाज होता है, जिसके नजरों में किस तरह बात होती है, जो दुख दर्द को समझता है, उसके अंदर ने कुछ इस तरह के भी समाज में व्यक्ति होते हैं जिनके लिए सब कुछ पैसा ही होता है। वो समझ लेता है ये पोटली हमको मिल गई है, उस पर छाप कर बैठे रहने से एकदम हमारी हो जाएगी किसी संपत्ति, ये हमारी सब माई बाप है, भले सब कुछ लूट ले लोग, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हटेगा नहीं, पकड़ कर बैठे रहेंगे, चाहे जो करो, हमको बात करो नहीं करेगा। इसके बाद के क्रम में सभी सीनियर शिक्षक है, सभी वरिष्ठ हैं, सभी रिटायर्ड लोग हैं, जिनके बेटे बेटियां एक से एक आला अधिकारी हैं, अफसर हैं, शिक्षित हैं। बहुत से ताकतवर भी शिक्षक इसमें है और बहुत से कमजोर भी है। ऐसी सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति सोच रहा है कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम पकड़ लेंगे, पैसा लेकर रख लेंगे, किसी को नहीं देंगे, बात करेंगे। जब वक्त आ गया है आपको देने का, आज सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, अभी वक्त में समय पे अगर वकील को पैसा नहीं दिया जाएगा, सीनियर को नहीं दिया जाएगा, सही समय पर मुकदमे का जो बहस नहीं होगा, तब मित्रों सोच लीजिएगा इस बार फिसला तो फिर कोई माई बाप नहीं हो बात होगा। इस वक्त भी ऐसे घाती विश्वासघाती दम साध कर बैठा हुआ है और बोलने का नाम नहीं ले, तो पैसा देने का भी कोई बात नहीं है और न लेने की बात है। अरे तो किसी को दे दो, क्यों रखे हो, या करते हो तो करो बढ़कर, स्वागत है तुम्हारा, आगे बढ़कर स्वागत है। आप विजय दिलाओ, वकील रखो, बहस कराइए, खुद करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी सहयोग करो, शिक्षक हित में काम हो जाए, शिक्षक का पैसा शिक्षक में लग जाए या उन्हें वापस हो जाए, और क्या तुमसे कोई बात है, किसी को कोई बात नहीं है। इसे आज सभी संगठन राय करके सभी लोग कहे कि ग्रुप में बुलाया जाए, एक बार सामूहिक रूप से पूछ लिया जाए। व्यक्तिगत पूछने पर आपस में विवाद होता है, क्या सुनते हैं, गाली गलौज देता है टीचर को, इस तरह से एकदम कोई लगाम जुगाम नहीं है। माता पिता हो, भाई बहन हो, किसी को भी रेत तो करना, गाली दे देना, ये सब आम बात हो गई है। ऐसे व्यक्ति को समूह में ला करके एक बार सामूहिक से प्रेम से पूछ लिया जाए। संशय में हम लोगों ने उन्हें समूह में जोड़ा और जोड़ने की कोशिश किया। आते ही प्रेम से बात करके रिस्पेक्ट पूर्वक बात सभी शिक्षक बोल रहे थे, आते ही सभी शिक्षकों का उल्टा से अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया। ऐसे जैसे लगता है कोई नशा में पीकर एकदम 24 घंटे माता हुआ हो, यह सोचता है कि पैसा लेकर हम मस्त इसी तरह जिंदगी जिएंगे, पीकर किसी को उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, नशा में रहेंगे, बात रहेंगे। ये तो नशा करने वाला व्यक्ति भी इस तरह का भद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता, जिससे उससे ज्यादा कहीं ये नशा में हो, ये दम्भ घमंड की नशा में हो, पता नहीं क्या स्थिति इसके अंदर। सबसे बुजुर्ग लोग जो हैं, जो 70-80% बात 80 वर्ष की आयु में आकर के बात चल पड़ा रही है, अगर वो शब्द कुछ बाबू कह कब उनको भी रे तो सब करके बात कही, गाली गलौज तक दे दिया। यहाँ तक एक बुजुर्ग जो इतना सामाजिक व्यक्तित्व है, 20-25 साल से जिनके नेतृत्व में मुखिया का पद रहा, घर में शिक्षक हैं, बच्चे हैं अच्छे होनहार, उस व्यक्ति को मुखिया रे मुखिया क्या होता है, भिखमंगा होता है, बात होता है, दूसरा का लूट कर खाता है, दूसरा का भीख खवाओ, ऐसा खाओ पैसा खाओ, मुखिया शब्द पर 50 गाली इसको दी। ऐसी स्थिति में बताइए किस तरह से मीडिया चैनल पर चल रहा है और किस तरह कहता है कि पत्रकार हैं, पत्रकारों की भाषा क्या है। किसी भी वरिष्ठ नागरिक को अभद्र बोलना, बात बोलना, बिना किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसको बोलते ही जो बोला रे करके बात करके, उसके बाद वो गाली गलौज भी काटने। इसे नहीं समझ में आ रहा है कितने लोगों को हम तत्काल लाइन से गाली देते जा रहे, किसी को कुछ बोल रहे हैं, वो कोई बोलता नहीं है। सीमा पार करने के बाद वो निश्चित रूप से जवाब देगा, कुछ भी तो देगा, कुछ भी तो बोलेगा। और इसके प्रत्युत्तर में लोगों ने भी कुछ बातें जब कहने लगी, कभी अपने आप को बेटा, एक महिला शिक्षिका से भी बात किया गया, कम से कम शालीनता से थोड़ा बात कर ले, उन्होंने जवाब पूछा, जवाब कुछ नहीं।
उन्हें कहा कि हमका कोई जवाब नहीं देंगे, बात नहीं देंगे, और उल्टे दूसरे को अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। मित्रों, बहुत प्रयास कर लिया गया, सभी ने प्रयास किया, सभी शिक्षक रहे थे हम लोग शिक्षक है, नहीं अभद्र करे, लेकिन यह जितना अभद्र बोला प्रत्युत्तर में मजबूरन कुछ लोगों को कुछ कहना पड़ा, बोलना पड़ा। अंततः एकदम से ना एक निर्लज की तरह से होता है आदमी, ठीक का बात रहा, जाने की बात नहीं। अंततः हम लोगों ने प्रतिष्ठा का कोई होना नहीं करना भी, क्योंकि हमारे मुकाम पर सबसे बड़ा कार्य क्या है? पेंशन। 500 कोटि के शिक्षकों का पेंशन, और सारी दिशाएं, सारा एफोर्ट हम लोग उस पर लगा रहे ताकि हमारा काम सफल हो जाए। बाकी तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये अपने आप निपट जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता, विश्वास भी दिला रहा हूं कि आप तैयार हो जाइए। आपका मिशन अब आ गया, वक्त आ गया है कि जगिए और एकदम हाथ से हाथ मिलाकर और चलिए, अपने जंग को लड़ें और अपनी लड़ाई को हम लोग खुद जीतें, अपने हाथ हासिल करें और अपने खुद ही जस का भागी बने। जो भी लोग अगर सही दिशा में आकर आपका साथ देते हैं वो आपके हैं। अभी भी कुछ शिक्षक नाम पर ऐसे कलंकित लोग हैं, इतना के बावजूद भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों को ब्रह्मा जी भी नहीं समझाएंगे। वो अपने आप जब मुखी खाएंगे तो लौट कर आपके पास आएंगे, सोचेंगे हमने कितना बड़ा गलती किया, उस दिन घर भी जगह नहीं होगा। मित्रों, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप एक बार अपने को तैयार करें, मन सिद्ध करें और दृढ़ संकल्प लें कि अब जो भी होगा आर पार की लड़ाई हमको लड़ना है, तन मन और धन से खड़ा होकर अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना है। आप आगे आइए, साथ चलिए, समझिए, देखिए, सब कुछ पारदर्शी तरीके से होना है, क्योंकि कहीं किसी को लालच नहीं है, सिर्फ एक लालच है। तो सबको पेंशन किस हाल में लेना है, चाहे पैसा लगे, बल लगे, तन लगे, मन लगे, समय लगे, सब लगा देना है और विजय हासिल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अपील करूंगा कि आज से सब लोग तैयारी कर दीजिए सहयोग के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और कैसे हम लोग जंग जीतेंगे उसमें सभी लोग हाथ बटाएं और एकदम एक साथ दिखला दिए ताकत को कि हम अब भी वही है, अभी भी मजबूत है। ऐसे ऐसे कितने लुटेरे आएंगे जाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भीख दिया है, भीख देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दिया है, किसी का लिया नहीं है, इसलिए वो घटने वाली स्थिति नहीं है। लेकिन तुम्हारा अंग अंग कोर फूट जाएगा अगर शोषित लोगों के, कमजोर लोगों को, दुखित लोगों के, जो दुखियारी है, जिनके आंसू बह रहे हैं, उनके अगर दुख दर्द सीने में पैदा करिया, उनको जो कष्ट होगा, जो बददुआ निकलेगा, तो निश्चित रूप से हाथ कोड़ पड़ जाएगा और तुम बोलने के लायक नहीं रह जाओगे। जो भी हो दुनिया में, जो भी सताया आतिताइयों का परिणाम आपने देखा है, वो कभी चैन की नींद नहीं सोया और चैन की जिंदगी नहीं जिया और चैन का मौत भी नहीं हुआ। ऐसे लोग कराते चिल्लाते, हाथ पैर सब काम नहीं करते हैं, फूट जाते हैं और दर पर मरते हैं बरसों, चाह कर भी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए दुआओं में बड़ी ताकत होती है। सबका प्रेम जीतिए, सहयोग करिए, अच्छी भाषा बोलिए, अच्छी व्यवहार करिए, यही जीवन में लेकर जाना है। दिल में जगह बनाइए, यही आपकी ताकत है, यही आपका अच्छा कर्म है। अन्यथा जो भी होगा आप कर्मों का फल तो भोगना ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सबको पुनः नमस्कार, प्रणाम।